तो आज मुल्क की फिजा सोगवार है। पहले सीडीएस की नागहानी मौत से मुल्क सदमे में है। मुल्क व बैरून ममालिक की सरकर्दा शख्सियात जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश कर रही हैं। आज शाम उनका जुज़्द खाकी खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली लाया जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी अहलिया की आखिरी रसूमात दिल्ली कंटोनमेंट में जुमे को यानी कल अदा की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के स्टाफ कोर्स की फैकल्टी से खिताब करने के लिए जा रहे थे, जब उनका हेलीकॉप्टर जिला नीलगिरी में कुन्नूर के करीब गिरकर तबाह हो गया। ये तमाम ब्रीफिंग्स के बाद ये हादसा हो गया। और ऐसे हादसे में आमतौर पे दो वजह से, एक तो हेलीकॉप्टर में बड़ा फ्यूल होता है, तो जैसे ही टकराता है तो आग लग जाती है फ्यूल, सो बर्न इंजरीज होती है। दूसरा, क्योंकि आप काफ़ी स्पीड बढ़ रहे हो, एकदम से ऐसे रुकावट होती है, तो आपके ये चेस्ट का एरिया है, इसके अंदर जो फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है और लिवर है, वो टीयर हो जाते हैं। आपकी बॉडी सही भी है, लेकिन हमारे अपने स्टेशन में बगडोगरा में 2-3 क्रैश हुए जहाँ पे पायलट्स की डेथ हुई। बाहर ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक थे, बर्न इंजरीज में भी मामूली थी, लेकिन उनका हार्ट टीयर हो चुका था या लंग टीयर हो जाते हैं। लगता है कि शायद उसमें खामी नहीं थी, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि वो बैड वेदर का शिकार हुआ है। बहुत दुखद घटना, शॉकिंग है कि जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैनिक हमारे बीच नहीं रहे। इस एयर क्रैश में जो ऊटी में हुआ MI-17V5 इस हेलीकॉप्टर में, और पूरे देश के लिए बहुत एक दर्दनाक खबर है ये, क्योंकि एक सैनिक का गुजर जाना, और वो भी एक इतने महत्वपूर्ण अधिकारी का, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, जिनके कारण आज हमारे सैन्य में इतनी प्रगति आई हुई है, इतने नए इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हो, चाहे वो शिप्स हो, या कोई भी चीजें हो, चाहे वो शांतता प्रस्थापित करने वाली चीज हो नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में, कुछ भी हो, जनरल बिपिन रावत इन्होंने ये सारी चीजें सुनिश्चित की थी। और इनकी जब ये सीडीएस थे तब उस ड्यूरेशन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी उन्होंने लिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने वाले ये सीडीएस रह चुके हैं। बहुत शॉकिंग खबर है, और पूरे रावत परिवार को, पूरे देश के तरफ से दिल से श्रद्धांजलि। और भारतवासी भी एक दुख के सागर में डूब गए हैं। पूरा देश संगठित है, एकत्रित है, और इस दुख में रावत परिवार। तो बिल्कुल पूरा मुल्क इस हादसे की खबर से गम में डूबा हुआ है। वहीं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कुन्नूर में जाए हादसे का दौरा किया। उनके हमरा तमिलनाडु के DGP सियाज बाबू भी थे। उन्होंने वहां पर हादसे के दौरान पेश आए चीजों का जायजा लिया, और जराये के मुताबिक IAF चीफ हेलीकॉप्टर हादसे की तफ्तीश की सरबराही भी करेंगे। आपको बता दें कि जांच की निगरानी वो खुद करेंगे। तो जांच के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इस हादसे की वजूहात क्या थी, अब इसकी जांच होगी, क्योंकि बहुत ही टॉप प्रायोरिटी वाला सिक्योरिटी के लिहाज से ये चॉपर माना जाता है M117, जिसको वज़ीर-ए-आज़म के दौरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं इस हादसे की तहकीकात की तफ्तीश की अहकाम जारी कर दिए गए हैं, और इस की जांच के लिए IAF चीफ हेलीकॉप्टर हादसे की तफ्तीश की सरबराही करेंगे, और वो जांच की निगरानी खुद करेंगे। वहीं इस हादसे पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान जारी करेंगे। वाज़ेह रहे कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के स्टाफ कोर्स की फैकल्टी से खिताब करने के लिए जा रहे थे, जब उनका यह हेलीकॉप्टर जिला नीलगिरी के कुन्नूर में गिरकर तबाह हो गया।
दिफाई सरबराह जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत दीगर अफराद की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की खबर के बाद बिपिन रावत के आबाई गांव में गम का माहौल है। उनके आबाई गांव में उनके भाई समेत चाचा और चाची का मकान है। हादसे की खबर के बाद उनके अफराद खानदान पर सख्त तारी हो गया है। अफराद खानदान के अलावा गांव के लोग टीवी पर नजरें जमाए खबरें देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अनूप भारद्वाज ने गांव की सूरत हाल का जायजा लिया। सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना के बाद उनके जो पूरा परिवार है काफ़ी दुखद स्थिति में है इस समय, और पल पल की अपडेट वो टेलीविज़न के माध्यम से ले रहा है। इस समय हम उन्हीं के जो पैतृक गांव है सैंड गांव, वहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि वो जो उनका परिवार है, उनके भाई इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। उनके चाचा और चाची इस घर में रहते हैं, जो उनका पैतृक ये घर है, और वो टेलीविज़न में देख रहे हैं कि क्या अभी जो वर्तमान क्या स्थिति है, और पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं। हर समय जो उनकी निगाहें हैं वो टेलीविज़न में बनी हुई है कि क्या कुछ उनके भाई के साथ, उनके भतीजे के साथ हुआ है। तो इस तरीके से जो पूरा माहौल है वो यहाँ पे काफ़ी दुखद भी है, और वो उनको इस बात की चिंता है। वो चाहते हैं कि जो सीडीएस जो विपिन रावत है, उनका जो परिवार का सदस्य है, वो सकुशल रहे। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, बिरमोली खाल। वहीं बिपिन रावत के ब्रदर नस्बती अश्वर्धन सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हादसा तो बहुत ख़तरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और अभी अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिल के किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका, और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, ये सब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। हमको बहुत लेट मालूम पड़ा। नहीं होता तो हम तो बाय कार जाते और पूरी रात ड्राइव करते गाड़ी, लेकिन सेना ने इस चीज़ को समझा। सेना ने हमसे कहा कि नहीं, आप अपनी गाड़ी यहीं खड़ा कर दीजिए, और वो उन्होंने अरेंजमेंट किया है। तो हम, हमारी पत्नी 8:30 बजे फ़्लाइट से, सेना की फ़्लाइट से हम जा रहे हैं दिल्ली, और हमारी माँ के लिए जबलपुर के वरिष्ठ अधिकारी सेना के वो निकल चुके हैं। माँ को लेकर के वो आ जाएंगे रात को या कल सुबह आ जाएंगे जबलपुर, और वहाँ से उनको पहुँचाया जाएगा दिल्ली। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल रुकेंगे एक छोटी